हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कुछ आपका बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा, है ना। एक होता आर डिटर्मिनेंट, एक होता मॉडुलस। तो उसके बारे में आपको डिटेल से समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग मॉडुलस और डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग दो दो फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। और जिसमें आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल सिर्फ एक फार्मूला में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। और सेकंड फार्मूला में हम जो बताएंगे आप लोगों को, है ना। तो उसमें कोई भी अगर पॉलीगॉन है मेरा, ठीक है, तो उसमें आपको वो वाला फार्मूला से आप निकाल सकते हैं ना। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, या फिर आपका स्क्वायर का एरिया हो गया, या फिर आपका पेंटागन हो गया, या पैरेललोग्राम हो जाएगा। कोई किसी का भी अगर पॉलीगॉन अगर आपको दिया हुआ है तो उसका एरिया आप आसानी से वो फार्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो हेडिंग देते हैं आज थोड़ा सा हम लोग अभी देखेंगे। और डिटर्मिनेंट क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, उसमें इसका क्या रोल है मेरा, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो हम लोग लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया आपका। और हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, एक वो थोड़ा सा मॉडुलस, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या अंतर होता है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमको एक नंबर में आपको जैसे डिटर्मिनेंट का जो इस तरह का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, बड़ा वाला रहेगा ना। तो इसको ये होगा मेरा सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्या जाएगा? सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। क्योंकि मेरा सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया मेरा, ठीक है ना। अरे यार। तो इसमें जैसे जैसे मान लेते इसमें तो मेरा नंबर रहेगा आपका, है ना। क्या रहेगा? नंबर सब रहेगा, है ना। तो इसका जो आपका वैल्यू होगा मेरा, है ना, क्या होगा इसका वैल्यू? तो इसका वैल्यू आपको कुछ भी हो सकता है, आपको जीरो भी आ सकता है, ठीक है। और या फिर कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। और या फिर आपको क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर भी आ सकता है आपको, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा, ठीक है, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। या तो आपका जीरो भी इसका वैल्यू आ सकता है, इसका मान, ठीक है। या फिर इसका कोई पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, या फिर कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है मेरा, ठीक है। एक होता है मेरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। इधर मेरा सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया। एक होता है मॉडुलस, होता है जिसे मॉड भी बोला जाता है हम लोग, है ना। सेकंड नंबर पे आ जाएगा। देखिए दोनों में लगभग इसी तरह रहता है। ये थोड़ा सा छोटा रहता है ना, इस तरह का, ठीक है। ये पैरेलल दो लाइन रहेगा इस तरह का ना, इस तरह का सिंबल रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको दोबारा लिख रहा है, एक मिनट। हाँ, जैसे मेरा दूसरा आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा मेरा ये, और मॉडुलस आ जाएगा मेरा, है ना। क्या आ जाएगा? तो दूसरा नंबर में देखते हैं हम लोग। देखिए इस तरह का सिंबल होगा मेरा, ठीक है। इस तरह का दो पैरेलल पैरेलल लाइन रहेगा, समांतर लाइन रहेगा, ठीक है। तो दोनों में मिला जुला के लगभग सेम रहेगा। ये छोटा रहेगा, ठीक है, और ये बड़ा होगा। तो बड़ा वाला हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और छोटा वाला हो जाएगा आपका मॉडुलस हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये जो सिंबल होगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सिंबल ऑफ मॉडुलस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंबल ऑफ मॉडुलस का सिंबल है मेरा, है ना। तो मॉडुलस का सिंबल हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू होता है मेरा ना, पॉइंट नंबर थर्ड का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर पॉइंट में क्या होता है कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा? इसका जो वैल्यू होगा आपका, इस सेकंड हो गया, थर्ड हो गया मेरा, है ना। देखिए थोड़ा सा, एक मिनट। पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर अगर थर्ड का हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना।
तो ये तो इसका तो हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है, आपको पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग अगर मॉडुलस का बात करेंगे तो मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी अगर पॉजिटिव कोई नंबर है उसका हम लोग मॉड लेंगे, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही करेगा। अगर मान लेते कोई अगर नेगेटिव नंबर है मेरे पास, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, उसका अगर हम लोग मॉड ले लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा मेरे पास। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो क्या हो गया मेरा, देखे तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, मॉड में हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा मेरा, है ना। तो पॉजिटिव का अगर मॉड लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा मेरा, ठीक है। अगर हम लोग नेगेटिव का मॉड लेंगे, ठीक है, तो कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है उसका अगर हम लोग मॉड ले रहे हैं तो आपको वो पॉजिटिव करेगा। वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वो जीरो हो सकता है लेकिन कभी नेगेटिव आपका नहीं होगा मेरा। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो जैसे अगर आपको इस तरह का देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट में जैसे बोला 2 का मॉड पूछेगा, ठीक है ना, तो ये तो मेरा पॉजिटिव नंबर है तो 2 का मॉड आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर अगर -2 दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, -2, इसका अगर हमको मॉड पूछेगा, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा आपका, है ना। इसको हम डिटेल से 11th का टॉपिक होता है उसको हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव में, है ना। और डिटेल से पढ़ना है तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लेते अगर -2 दिया हुआ है, ठीक है, -3 दिया हुआ है, इसका अगर मॉड पूछेगा तो कितना होगा बताइए। तो पहले तो हम लोग माइनस माइनस प्लस प्लस कर लेंगे, यानी हो जाएगा मेरा आपका -5 आ जाएगा। तो मॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये, तो ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर अगर देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर है ना, थर्ड में अगर मान लो थर्ड है ना, फोर्थ, जैसे अगर आपको दिया हुआ मेरा 10 आपको दिया हुआ 10 -2 दिया हुआ, इसका मॉड पूछेगा तो बताइए क्या करेंगे हम लोग। तो पहले इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो 10 में से अगर 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 8 आ जाएगा, क्या जाएगा 8 है ना। और इसका अगर मॉड निकाल लेंगे तो 8 का मॉड हो जाएगा हमारा 80 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ 20 दिया हुआ है, 20 माइनस अगर 10 दिया हुआ मेरा, है ना, तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 में से अगर 10 घटेगा मेरा तो आपको बचेगा 10, है ना, 10 हो जाएगा मेरा। और इसका जो देखो पॉजिटिव का मॉड तो आपका वही हो जाएगा मेरा पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ठीक है। और एक देख लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं अगर हमको दिया -2 दिया हुआ है -3, ठीक है, -1 है ना, और इसका अगर मॉड पूछेगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो सबको देखिए माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा आपका, तो -2 -3 -5 और -1 तो माइनस हो जाएगा मेरा 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसका हम लोग अगर मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाहर निकल के आपका जगह 6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग 7 नंबर का बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा -20 दिया हुआ -20 दिया हुआ है ना, और प्लस 10 दिया हुआ मेरा, है ना, तो इसका भी कितना हो जाएगा मॉड बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -40 आ जाएगा आपका, कितना जाएगा -40 आ जाएगा और प्लस 10, तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा ये माइनस हो जाएगा मेरा 30 आ जाएगा, है ना। और ये अगर मॉड से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा ये मॉड से बाहर निकलने के बाद मेरा हो जाएगा मेरा 30 आ जाएगा, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिर आज हम लोग देखें इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको आगे हम लोग अगर बात करेंगे, देखिए अगर मॉड का ये तो मेरा मॉड हो गया मेरा, ठीक है। तो कुछ हमको डिटरमिनेंट में पढ़ना था ना, तो डिटरमिनेंट में आगे नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। जैसे होता है डिटरमिनेंट में 2/2 होता है, ठीक है ना। जैसे जिसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा मेरा, ठीक है, इस टाइप का। देखिए जैसे अगर दिया हुआ मेरा ए दिया हुआ मेरा, बी आपको दिया हुआ, ई दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ, है ना। तो ई हो गया 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए एक रो हो गया, ये वाला रो हो गया, ये वाला रो हो गया, तो 2 रो हो गया
और ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये जगह पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, यानी 2 रो है मेरे पास, 2 कॉलम है। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का रूल है, तो आप पहले इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो a इंटू डी का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए डी आ जाएगा, ठीक है। और बीच में आपका माइनस दिया हुआ रहता है, क्या होता है बीच में माइनस दिया जाता है ना। और इधर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी आ जाएगा आपका, बी सी आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस टाइप का यही आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। आपको एरिया में इसमें बहुत ही काम देगा आपको, है ना। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं 1-2 को, ठीक है। उसके बाद फिर 3 रो 3 कॉलम वाला डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर देखा 2 दिया हुआ मेरा 5, ठीक है। और 3 दिया हुआ मेरा 2 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग को वैल्यू पूछेगा तो कितना आ जाएगा बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, लिखेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरा, फिर बीच में माइनस हो जाएगा मेरा, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा इंटू 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरा, देखिए तो 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 5 दिया 15, ठीक है। तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो गया, 15 में से अगर 4 घटेगा तो आपका बचेगा 11, तो -11, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे क्या बोले हम लोग 2 रो 2 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। तो -11 आंसर आ गया मेरा। और हम बोल रहे थे क्या कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है मेरा, ठीक है। और डिटरमिनेंट में और मॉड में सिर्फ यही अंतर है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। पॉजिटिव हो उसका जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं देगा मॉडुलस, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग आगे का बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ सेकंड नंबर में क्वेश्चन में, और 2 दिया हुआ आपको 4, ठीक है ना, और -2 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा बताइए। पहले इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 आ जाएगा मेरे पास, और बीच में आपका माइनस हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जगह 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा माइनस, और -2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको आप लिखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा मेरे पास। और फिर आगे देखते हैं हम लोग, देखें जैसे अगर हम लोग थर्ड नंबर का बात करेंगे इस तरह का, देखिए तो जैसे अगर √2 दिया हुआ मेरा, √3 दिया हुआ आपको, ठीक है। ये आपका √3 हो जाएगा, ये मेरा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो किस तरह होगा बताइए। तो इधर जो हो जाएगा, मैं देखिए यहाँ पर √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, √2 इंटू √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना आपका √ हो जाएगा 4, तो यानी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, और बाहर निकलेगा तो आपको आ जाएगा 3, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इधर से मल्टीप्लाई होगा बोले थे, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 आपका 2 हो जाएगा मेरा, और बीच में माइनस हो जाएगा मेरा, और √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 2 में से अगर 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा -1, ठीक है। इस टाइप का आ जाएगा। और इसका हम डिटेल से वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, 1-2 वीडियो, उसको भी जाके देखिए, है ना। और वीडियो के में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को, ठीक है। और इस तरह का कोई भी टॉपिक का चाहिए, चाहे 11, 12 या फिर जेई का या फिर एनडीए का, कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा, है ना। और हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जिससे अगर मान लेता है, अगर आपको दिया हुआ एक्स, तरह से अगर बोलेगा एक्स का वैल्यू निकालिए आप, है ना। और जैसे अगर मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ मेरा, है ना, और इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 0 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स इंटू कितना जगह यहाँ पर x इंटू 1 आ जाएगा मेरा, और इधर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू आ जाएगा मेरा 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो x इंटू एक्स आपका x आ जाएगा, और 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा ये, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये तो उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा मेरा।
और जैसे 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 x दिया हुआ -1 दिया हुआ आपको, ठीक है, और 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ मेरा 4, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कितना होगा मेरा ये। तो इसमें भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पर 4 इंटू हो जाएगा x-1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू 0। 1 मिनट, 0 नहीं है यहाँ पर, ये 0 था मेरा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x-4 माइनस 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो 4x हो जाएगा मेरा आपका 10 आ जाएगा मेरा, एक कटेगा मेरा। तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 5/, हो जाएगा मेरा ये 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे अगर आप पूछेगा, देखिए तो जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इस तरह का है ना, फाइंड द, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है ना, कॉमा इफ, ठीक है। और जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा इस तरह का दिया हुआ मेरा, है ना, x प्लस आपका 2 दिया हुआ है मेरा, और -2 आपको दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है मेरा, 2 दिया हुआ आपको, ठीक है ना। और इक्वल टू आपको दिया हुआ मेरा माइनस आपका 20 दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा मेरा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, पहले इधर से मल्टीप्लाई होगा मेरा ये वाला। तो कितना हो जाएगा मेरा ये 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका x+2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और बीच में माइनस है मेरा, माइनस दे देंगे, है ना। इधर से हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा -20 आ जाएगा मेरे पास। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x आ जाएगा, और 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरा 6 इक्वल टू माइनस हो जाएगा मेरा 20 आ जाएगा मेरे पास। तो ये हो जाएगा 2x आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा मेरा आपका 10 इक्वल टू हो जाएगा -20, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग उसको उधर भेजेंगे तो 2x हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 2x आ जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा मेरे पास। तो x हो जाएगा मेरा आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -30 में आ जाएगा मेरा 2, तो कटेगा मेरे पास, ठीक है। तो x हो जाएगा मेरा आपको माइनस हो जाएगा मेरा 15 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। और फिर जैसे अगर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे हम लोग, है ना। जैसे x माइनस अगर 3 दिया हुआ, 2 दिया हुआ मेरा, ठीक है, और 3 2 इस तरह का दिया हुआ मेरा, है ना। और इक्वल टू हमको दिया हुआ है मेरा 2x दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है मेरा। तो इसमें हमको x का मान पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। ये भी आपको पहले हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे आपका, ठीक है। तो इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा मेरा x-3 आ जाएगा आपका। और इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में जाएगा माइनस, है ना, और 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6, है ना, इक्वल टू हो जाएगा मेरा यहाँ पर। फिर इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 2 आपका आ जाएगा 8x आ जाएगा आपका, ठीक है। और माइनस हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए -6 और -6 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा। और इसको अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 इंटू एक्स आपका 2x आ जाएगा मेरा, और माइनस हो जाएगा मेरा 6 आपका, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये 8x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसको अगर इधर लेके आएंगे तो 2x हो जाएगा, -6 है ना, माइनस 8x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 8 -8x में से अगर 2x घटेगा तो आपका बचेगा -6x, है ना। और इसको अगर उधर भेजेंगे तो आपका जाएगा 6, है ना।
तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 6/6 आ जाएगा, तो कटेगा मेरा, तो आपका हो जाएगा x का मान -1 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3/3 वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं x+1 दिया हुआ मेरे पास है ना, 2 3 4 दिया हुआ। ठीक है ना, और इक्वल टू दिया हुआ -100 है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा मेरा x+1 आ जाएगा आपका, और बीच में तो माइनस होता है तो माइनस कर दिए, और 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा 6, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा मेरे पास है ना। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो जगह 2 इंटू एक्स आपका आ जाएगा 2x आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा मेरा 2, और माइनस हो जाएगा मेरा 6 इक्वल टू -100 आ जाएगा मेरा है ना। तो ये हो जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग उधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा 100 आ जाएगा आपका, और इधर आएगा प्लस हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 96 आ जाएगा मेरा है ना। तो x हो जाएगा -96/2, तो कटेगा तो हो जाएगा मेरा यहाँ पर 46 आ जाएगा मेरा है ना। कितना हो जाएगा मेरा ये 48 है ना, -48 आ जाएगा फाइनल सेट। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देखिए, और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।